हेलो दोस्तों, नमस्कार। डिजिटल दौलत यूट्यूब चैनल में आपका दिल से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर चैनल को पहली बार विजिट करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा ताकि आपको हर इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, हर इंपॉर्टेंट वीडियो क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन, वेब3 और साथ ही स्टॉक मार्केट पर मिलती रहे और आप कुछ भी मिस ना कर दें। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है भैया, पीएम मोदी और शी जिनपिंग क्या है, मिले हैं। इनकी काफ़ी अच्छी बातचीत हो रही है और मोदी जी, जैसे आपको पता है भैया, अभी चाइना गए हुए हैं। क्यों गए हैं पर, ठीक है, ये हम समझने की कोशिश कर रहे हैं हम इस आर्टिकल में। और फिर हम समझेंगे भैया कि इनकी जो मुलाकात है उससे कौन कौन सी कंपनीज को बेनिफिट मिल सकता है। क्योंकि अभी भैया काफ़ी चीज़ें जो हैं, जो इंडिया क्या कर रहा है, चाइना पे डिपेंड है। तो इसके चलते क्या है कि अगर वो चीज़ें स्मूथ हो जाती हैं भाई, तो इंडिया को और इंडियन की कंपनीज को काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। तो पहले हम समझने की कोशिश करते हैं भैया, जो चाइना के साथ जाना है वो क्यों जाना है भाई। क्योंकि इंडिया चाइना के जो रिलेशन है इतने अच्छे नहीं थे। बट अभी क्या हुआ भैया कि उसमें यूएस भी जुड़ गया, ठीक है। तो यूएस ने काफ़ी जो हैं सैंक्शंस लगा दिए थे, ट्रेड टैरिफ लगा दिए थे। अभी जैसे एडिशनल 25% लगाया था, तो अब टोटल हो गया था 50% टैरिफ का, किस पे, इंडिया पे। तो इसके चलते क्या हुआ भैया, अब इंडिया ने क्या करना था, अपना जो है ट्रेड डाइवर्सिफाई करना था। ठीक, डाइवर्सिफाई मतलब कि अलग अलग जगह डालना था। क्योंकि अभी क्या है, सभी डिपेंडेंसी किस पे है, यूएस पे है। तो यूएस में अगर काम खत्म कर दे तो भाई इंडिया में बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो जाएगी। तो इसके चलते अब क्या कर रहा है इंडिया, अपने और भी अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रहा है कम कंट्रीज जाके, अलग अलग कंट्रीज जाके। जैसे कि पेरू में था, एक मैंने वीडियो बनाई थी कि साउथ अमेरिका कंट्रीज भी अब इंडिया क्या करेगा, एक्सप्लोर करेगा। तो इसके चलते क्या है भाई कि डाइवर्सिफाई करने के लिए, ठीक। तो अभी क्या है, चाइना भी इसी कैटेगरी में आता है कि हम चाइना से भी ट्रेड करना शुरू कर दें। क्योंकि अभी आपको जैसे पता है भैया, काफ़ी चाइना की कोई भी कितनी ऐप्स, टिकटॉक हो गई, ठीक है, और मोबाइल हो गए, काफ़ी जो चीज़ें हैं वो सारी बंद हैं। और हम अभी चाइना के साथ इतना अच्छा ट्रेड नहीं कर रहे हैं। बट अब क्या है कि भाई जो सिचुएशन है वो सुधरने की कगार पर है। और क्या हो सकता है कि भैया जो इम्प्रूवमेंट्स हैं ये दोनों साइड से दिख सकती हैं। तो इसके चलते ही भैया अब क्या है कि जो मोदी जी हैं वो चाइना के प्रेसिडेंट जी जिनपिंग से मिलने गए हैं। तो अब क्या है भैया, जो पोटेंशियल कॉरपोरेशन है, जो की एरियाज है भाई, वो कौन कौन से हैं जिस पे आपको फोकस करना चाहिए। तो भाई पहला सेक्टर है फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर तो भैया ऐसा है कि भैया 95% जो है हम फर्टिलाइजर किस पे डिपेंड करते हैं भैया, चाइना से। तो अब क्या है, अभी आज की मुलाकात में तो इंडिया में क्या बताया गया है कि इंडिया का जो मोस्ट प्रेसिंग कंसर्न है भाई, उसका जो आप यहाँ पर देख भी सकते हो, चाइना का फर्टिलाइजर है। तो अभी जो रिसेंट शिपमेंट में, जैसे अभी क्या कर दिया था, उन्होंने बंद कर दिया था। तो बट अब क्या है भैया, जो अब सुनने में आ रहा है कि भाई जो रिस्ट्रिक्शंस थी वो हो जाएंगी ख़त्म। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है भाई हमारे को है डाई अमोनियम फोस्फेट, जिसको हम डैप भी कहते हैं। ये क्या है, फर्टिलाइज़र है जो इंडिया को चाहिए। तो अब क्या हो जाएगा, इसकी जो शिपमेंट है वो फिर से दोबारा शुरू हो जाएगी इंडिया के लिए। तो ये है हमारे लिए गुड न्यूज़। तो अब जैसे कि आप देख भी सकते हो, पर ये थोड़ी देर के लिए है भाई, अब पता नहीं क्या है इसमें झोल। बट हाँ, जो बताया जा रहा है भैया कि अक्टूबर में शायद फिर से रिस्ट्रिक्शंस लग सकती हैं। बट क्या पता भाई ना ही लगे, अभी 1 मंथ है अक्टूबर के लिए। तो क्या पता सिचुएशन और भी ज़्यादा अच्छी हो जाए। बट अभी के लिए तो भैया डैप जो है हमें मिल जाएगा विदाउट एनी इशू। और इसके चलते भैया जो चाइना की जो 95% ऑफ इट्स स्पेशलिटी फर्टिलाइजर नीड्स, ठीक है, उसके चलते क्या हो गया था कि भैया, क्योंकि डिसरप्ट हो गया था, ख़त्म हो गया था, ठीक है, चाइना ने क्या कर दिया था, बैन कर दिया था कि भैया हम इंडिया को नहीं देंगे अपना फर्टिलाइज़र। तो उसके चलते भाई 40% प्राइस इंक्रीज हो गए थे फर्टिलाइजर्स के। आप इमेजिन कर सकते हो भैया, 40%। तो इसके चलते अब क्या हो जाएगा, ये जो रिस्ट्रिक्शंस हटी हैं तो इसके थोड़ा सा तो फार्मर्स को रिलीफ मिलेगी। बट हाँ, अब देखना होगा भैया अक्टूबर में हमें फिर से कि भाई अब सिचुएशन कैसी है। बट हाँ, एक सेक्टर जो है फर्टिलाइज़र है, इसके हम स्टॉक्स बाद में डिस्कस करेंगे, पहले सेक्टर्स डिस्कस कर लेते हैं। दूसरा सेक्टर है भाई रेयर अर्थ मिनरल, ठीक है भाई। चाइना तो नो डाउट इसमें क्या है, किंग है भाई, रेयर अर्थ
मिनरल्स में। तो इसके अब क्या होगा कि भैया जो इनकी डोमिनेंट सप्लायर ऑफ रेयर अर्थ मिनरल है जो चाइना है, तो अब इसके चलते जैसे हमें किस में ज़रूरत पड़ना, अगर आपको याद होगा भैया कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री क्या थी, बहुत स्लो डाउन हो गया था। क्यों हो गया था? क्योंकि भैया उनको रेयर अर्थ मिनरल मिल ही नहीं रहा था। ठीक है, आपको पता होगा अगर आपने कार बुक करवाई थी तो आपको क्या हो रहा था, 1 साल का वेट, 1.5 साल का वेट। तो भाई क्यों हो रहा था? क्योंकि जो इसके लिए चिप में मिनरल्स यूज होते हैं वो कहाँ से आते थे? चाइना से, और चाइना ने क्या कर दिया था, सप्लाई बंद कर दी थी। तो अब इसके चलते क्या है भैया, जो अब क्या है, अगर ये रेयर अर्थ मिनरल जो है भाई अगर मिलना शुरू हो जाएगा टाइम पे टाइम, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मोटर हैं जिसमें यूज़ होती हैं, बैटरीज में यूज़ होता है, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ होता है, तो उनमें क्या हो सकता है, प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन बूस्ट हो सकती है। तो इसके चलते अब क्या है कि जो चाइना ने रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी उस पर क्या हो गया था कि काफ़ी ज़्यादा स्लो डाउन हमें देखने को मिला था प्रोडक्शन में, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो। बट अभी क्या है भैया, जो अगर सप्लाई चलती रही तो इसके चलते जो मैन्युफैक्चरिंग है वो क्या हो जाएगी, गुड 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 उसमें आ जाएगी, गुड बुक में। तो भाई इसमें ये भी एक सेक्टर है जो पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकता है अगर चाइना के साथ रिलेशन सुधरते हैं तो। तीसरा है भाई इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग। जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग जैसे कि एक पार्ट ही है, आप कह लो किसका, रेयर अर्थ मिनरल का। तो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग जैसे थोड़ा सा डिफरेंट है। थोड़ा सा डिफरेंट कैसे, मैं आपको बताता हूँ कि भैया जो चाइना है, ठीक, अब जैसे आपको पता है भैया जो पीसीबी बोर्ड्स होते हैं, सर्किट्स होते हैं, ठीक है, तो अब क्या है भाई, किस चाइनीज सप्लायर्स हैं, ठीक। अब क्या है भैया, अगर जैसे इंडिया और चाइना का रिलेशन जो है वो सुधरता है तो भैया अब क्या हो जाएगा, जो चाइनीज कंपनी है जो इंडियन कंपनी के साथ क्या करने शुरू कर देंगी, पार्टनर करना शुरू कर देंगी, कि पार्टनर बन जाएंगी, जॉइंट वेंचर हो जाएगा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगी। और इसके चलते क्या होगा भैया, जो पार्टनरशिप है वो क्या करेगी, ये पार्टनरशिप पीसीबीज जो होते हैं, जो कंपोनेंट्स चाहिए होते हैं कंपनीज को, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स, आप चाहो इसके बारे में पढ़ सकते हो भाई। तो इसके लिए क्या हो सकता है, जैसे डिस्प्ले मॉड्यूल्स के लिए, बैटरीज के लिए, ठीक है। और इसके चलते क्या हो जाएगा कि अगर कंपनी जॉइंट वेंचर बना देगी तो भैया हमें क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, हम खुद ही बनाना शुरू कर देंगे इंडिया में, ठीक है। ये आप समझने की कोशिश करिए कि इंडिया में अगर बनना शुरू हो गया तो हमें इंपोर्ट नहीं करवाना पड़ेगा चाइना से। क्यों? क्योंकि अब क्या होना शुरू हो जाएगा, जॉइंट वेंचर, ठीक। तो अब ये एक अलग गुड न्यूज़ है जो कि क्या हो सकती है, हमारे इंडिया चाइना ट्रेड के जो बेनिफिट का रिस्पॉन्स हो सकती है। फोर्थ है भैया इन्वेस्टमेंट्स एंड वीज़ा। अब क्या है भैया, जो इंडिया ने क्या कर दिया, अब इंडिया भी भाई रिस्ट्रिक्शन ईज कर रहा है चाइनीज इन्वेस्टमेंट पे, ठीक है। जो पॉलिसी आप देखोगे भैया, पॉलिसी इंट्रोड्यूस्ड इन 2020, जो 2020 में एक पॉलिसी इंट्रोड्यूस करी थी, जो उसके चलते क्या हो रहा था कि भैया आपको इट रिक्वायर्स गवर्नमेंट अप्रूवल फॉर ऑल इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम कंट्रीज शेयरिंग अ लैंड बॉर्डर विद इंडिया। तो उसके चलते क्या हो रहा था कि भैया जो भी कंट्रीज लैंड शेयर कर रही है, बॉर्डर शेयर कर रही है इंडिया के साथ, उनको गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा अगर इंडिया में इन्वेस्टमेंट करनी है तो। बट अभी क्या कह रहे हैं कि भैया ऑफिशियल्स आर नाउ कंसिडरिंग वेदर टू रिलैक्स दिस रूल, ठीक है, विद सम सजेस्टिंग ड्रॉपिंग द मैंडेटरी अप्रूवल फॉर चाइनीज इन्वेस्टमेंट अप टू 24% इन स्पेसिफिक सेक्टर्स। तो भाई अब इसके चलते क्या हो सकता है कि जो क्या तो इसको थोड़ा सा रिलैक्स कर देंगे रूल को जो 2020 में लगाया था, या इसको क्या कर देंगे, बिल्कुल ही खत्म कर देंगे। तो अब क्या हो जाएगा कि अगर 24% तक इन्वेस्टमेंट करनी है तो कोई भी अप्रूवल नहीं लेनी पड़ेगी। तो चाइना के लिए भी गुड न्यूज ही है। तो एडिशनली इंडिया इज सेट टू क्लियर बिजनेस वीजास फॉर सीनियर चाइनीज एग्जेक्टिव। तो जो चाइनीज एग्जेक्टिव के वीजा पे रिस्ट्रिक्शंस थी वो भी क्या हो जाएंगी, अब खत्म हो जाएंगी, विच हैव बीन रिस्ट्रिक्टेड फॉर नियरली 5 years। जो 5 साल से क्या हो रही थी, वो रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई थी। तो इसके चलते क्या होगा कि भैया जो कंपनीज हैं जैसे वीवो है, शॉमी है, ठीक है, तो उनका जो की मैनेजर्स हैं वो क्या आ जाएंगे, इंडिया में वापस आ जाएंगे। तो भैया ये एक अच्छी खबर भी है, बुरी खबर भी है, क्योंकि भाई अब जो जैसे आपको पता है भैया ये कंपनीज कितना गंद मचाती थी, शॉमी, वीवो, ठीक। तो इसके चलते अब क्या हो जाएगा कि भैया ये इंडिया में वापसी हो जाएगी इनकी। तो इसके चलते थोड़ा सा इनको काफ़ी फायदा होगा, ठीक, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है भाई।
और इसके चलते भाई जो इनकी मीटिंग हुई है दोनों बंदों की, ठीक है, चाइनीज प्रेसिडेंट ने जी जिनपिंग, ठीक है, इन्होंने ये कहा है कि भैया जो दोनों कंट्रीज हैं इनको कैसे देखना चाहिए, एक दूसरे को डेवलपमेंट पार्टनर्स की तरह देखना चाहिए, ना कि राइवल्स कॉम्पिटिटर की तरह नहीं देखना चाहिए। और इन्होंने ये भी कहा है कि भैया कि जो हमारे एंड दैट देयर डिफरेंस शुड नॉट टर्न इनटू डिस्प्यूट, तो हमारे जो डिफरेंसेस होते हैं भैया, डिफरेंसेस हर एक में होते ही हैं थोड़े बहुत, तो वो क्या हो जाने चाहिए, डिस्प्यूट नहीं बनने चाहिए। तो इन्होंने और एक अच्छा स्लोगन इन्होंने ये कहा कि भैया जो ड्रैगन, ड्रैगन क्या होता है भैया, चाइनीज होता है, चाइनीज जैसे हमारा हाथी होता है ना, तो इनका होता है ड्रैगन, शुड कम टुगेदर। इन्होंने ये कहा कि भैया ड्रैगन और एलिफेंट क्या होने चाहिए, एक साथ मिल जाने चाहिए। और इनके और इन्होंने ये भी कहा है कि भैया अब जो है कि 2.8 बिलियन पीपल की बेहतरी के लिए मिल जाने चाहिए ये दोनों एलिमेंट, दोनों ड्रैगन और एलिफेंट, ठीक है। तो ये काफ़ी पॉजिटिव और फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट है भैया डिप्लोमेटिक पर्सपेक्टिव से। तो ये अच्छी न्यूज़ है जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भैया जो इंडिया और चाइना के रिलेशन अगर सुधरते हैं तो भाई दोनों कंट्री के लिए विन विन सिचुएशन हो सकती है। तो अब इसके साथ साथ क्या हो रही है भैया, जो एक हमारे जैसे अगर हिंदूज के लिए या कुछ भी जो जो ट्रैवल करना चाहते हैं भैया, उनके लिए क्या हो सकता है, उनके लिए खुशखबरी ये है भाई कि कैलाश मानसरोवर यात्रा जो है अब क्या हो चुकी है, रिज्यूम हो चुकी है। पहले क्या कर दी थी, बंद कर दी थी भाई। तो इसके चलते क्या हो सकता है कि भैया जो डी एस्कलेशंस अब होनी शुरू हो जाएंगी, तो इसमें क्या होगा, पॉजिटिव साइन होगा दोनों कंट्रीज के लिए। तो अब भाई देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं कि भाई ये रिकमेंडेशन नहीं है, ये जस्ट आपके स्टडी के लिए, क्योंकि भाई अब देखिए इतने बड़े बड़े शेयर हैं, ठीक है, तो अगर आप इसमें ब्लाइंडली अगर इन्वेस्ट करने लगे तो आप मनी, मतलब आपका जो बैंक बैलेंस है वो ख़त्म हो जाएगा। तो बट हाँ, जैसे मैंने आपको कहा, ये रिकमेंडेशन नहीं है भाई, ये जस्ट सजेशन है। तो आप इस सजेशन को अमल करके और भी ज़्यादा स्टडी कर सकते हो। तो भाई इन कंपनीज को फ़ायदा हो सकता है इससे। तो सबसे पहले है भाई डिक्सन टेक्नोलॉजीज, आप चाहो इसको स्टडी कर सकते हो। दूसरी है एम्बर एंटरप्राइजेज, ठीक है, ये भी चाहो तो ये भी स्टडी कर सकते हो। तीसरी है भाई पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, ठीक। तो अब भाई इसके प्राइस देखकर मत भागना, ठीक है, पहले समझने की कोशिश करना भी क्यों है इस लेवल पे और क्या है कंपनी, ठीक है, क्या कैसे काम करती है। तो इसको भी आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो भाई। एक है कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड, ये जो है भाई फर्टिलाइज़र पे काम करती है, तो आप चाहो इसको भी स्टडी कर सकते हो। राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइज़र, इनके नाम में ही भैया बताने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहो तो इसको भी स्टडी कर सकते हो। बजाज ऑटो, क्योंकि भाई ईवी है तो इसलिए बजाज ऑटो, और साथ ही साथ महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड, ठीक है, सेमीकंडक्टर्स, कार्स, ठीक है भाई। तो इसको चाहो आप इसको भी स्टडी कर सकते हो। इस पे हमने एक और वीडियो बनाई थी जिसमें हमने डिस्कस कराया था कि महिंद्रा एंड महिंद्रा ने SML आइसूजू को ओवरटेक कर लिया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो भैया वीडियो देख लेना, लिंक आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा, ठीक। अब और बात करते हैं भाई टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स भी अच्छी कंपनी है, चाहो तो इसको भी स्टडी कर सकते हो। उनो मिंडा भाई ऑटोमेटिव सेक्टर में है, चाहो इसको भी स्टडी कर सकते हो। तो भैया ये थी सारी कंपनीज, ये थी सारी न्यूज़। आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो भैया कर दो भाई, ठीक है, इतना मत बुलाओ। और फैक्ट्स और जानकारी, ये YouTube चैनल है भाई एक और, अगर आपने इसको नहीं सब्सक्राइब करा, जिसमें हम डे टू डे के बारे में बात करते हैं, तो आप चाहो तो इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो। लिंक सभी के आई बटन पे मिल जाएंगे और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी चेक कर सकते हो। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।